We'll be starting with the topic for the session 2 about managing self. This topic will be taken by Professor Dr. Kamal Chakrabarti. He has been in the field of academics for more than 3 decades. He is associated with Charuset as a head of HRDC. He has done his post-graduation in managing with specialization in human resource management, and he has done his doctorate in management science on distinguished subjects like servant leadership. He is experienced corporate trainer and deeply involved in skill training program across universities of repute in India. Professor Chakrabarti, in association with Cambridge Assessment English, an initiative of University of Cambridge, UK, has endeavored to uplift the English language proficiency of the students and vision towards continuous professional development of students, teachers, and working executives. Over to you, sir. Namaskar, my dear students. Charuset University of Science and Technology welcomes you all at this beautiful session initiated by Ashok and Rita Patel Institute of Physiotherapy. My dear students, हम भारी बात कुछ नहीं करेंगे. I will share on a very important topics which has come up. But before that, I hope and pray that you are all in good health and spirit along with your family members during these difficult times. After 12 long years of your rigorous school life, now you are stepping into the hall of higher education. And you are entering into this new phase of life with your cherished dreams, with a lot of aspirations in mind. Here, Charuset University of Science and Technology comes to your life, and so also this poor chap Kamal Chakrabarti. Now, today's topic is managing self. इसकी मतलब क्या है? बोला सर ये कोई टॉपिक है? अरे एकदम टन टनाटन हम तो इतना साल अपना को चला के आ रहा है, आप कहाँ से अचानक आ गया है ये बताने के लिए जो हाउ टू मैनेज सेल्फ. बात तुम्हारा सही है, बट हम थोड़ा सा पूछना चाहते तुमको, अगर इजाजत दिया जाए तो. सो लॉन्ग, तुम्हारा जिंदगी की 12 साल, सो लॉन्ग हु हैड बीन मैनेजिंग योर लाइफ? किसने तुम्हारा जिंदगी मैनेज कर रहा था? बोला सर बात तो सीधा है, 12 साल ऐसा ही तो ऑब्वियसली पेरेंट्स, फ्रेंड्स, थोड़ा इधर उधर डट 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 जो है, ये लोग की बात ही मान के हमको चलना पड़ता, क्योंकि मेरा अपना ज्यादा कुछ चलता नहीं. इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत देखो, वो मत देखो, ये सब सुनते सुनते सर एकदम कंटाला आ गया. अभी थोड़ा फ्रीडम की ओर जा रहा है, स्कूल से टपका के अभी जहां पर आ रहा है, बड़ा मजेदार जिंदगी शुरू हो जाएगा. पढ़ाई लिखाई तो ठीक है सर, 12 साल तो पढ़ाई किया है, अभी भी करेंगे, ये तो कोई नया बात नहीं है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड नाउ आई विल बी एबल टू मैनेज माई सेल्फ. इतना दिन दूसरा के बात सुन के चलना पड़ता, बट अभी तो आजादी का पाठशाला हम अपना खोल लिया है, कोई मुश्किल नहीं होगी. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हारा मन के बात यही ढंग का ही है जिसे हम बोल रहे हैं. हो सकता और भी कुछ मजेदार है, हम उतना तक घुसना नहीं चाहता. नाउ मैनेजिंग सेल्फ, अगर तुम्हारा अभी छुटकारा मिल गया है जिंदगी से और तुम बहुत कुछ अच्छा से करना चाहता, you have to have absolute control over yourself. पापा मामी तो बोल दिया, देखो बहुत दिन हो गया है, तुमको पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमने बोला है, सब कुछ ठीक है, तुमने अच्छा रिजल्ट भी किया है, अभी तुम फिजियोथेरेपी पढ़ने के लिए जा रहा है,
4 साल के कोर्स है, हो सकता है हॉस्टल में रहेंगे, हो सकता है हॉस्टल में नहीं रहेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, बट वॉट एवर यू डू, यू आर योर ओन पर्सन टू हैंडल। बोले एग्जैक्टली इसी के लिए हम इंतजार कर रहा था। नाउ ए डिफिकल्ट सिचुएशन स्टार्ट्स इन। बोले सर क्यों डरा रहा है, अभी अभी इतना अच्छा अच्छा बोला है मेरे को अपने। You know, when I am being given the opportunity to manage myself, I need to know certain things. इतना दिन तो पापा ने बोल दिया, मामी ने बोल दिया, अच्छा दोस्त था, पड़ोसी बबली बंटी बोल दिया है, हम उसके बाद सुन के थोड़ा सा मैनेज कर लिया, बट अभी you have to manage yourself. And when the question of managing yourself comes in, 3 most important skills, ये तुम्हारा हमारा अंदर में ऊपर वाला दे के ही भेजा है, उन्होंने कंजूसी नहीं किया, उन्होंने सब कुछ दे दिया है। ये तीनों जो स्किल के बारे में हम तुमको बताना चाहता है, ये तीनों स्किल के ऊपर थोड़ा सा अभी नजर डालो। ये नया कुछ नहीं है, हम बताने पर तुम हमको बताएंगे जैसा ये तो कुछ नया नहीं है, नया नहीं है, ये तुम्हारा अंदर में है, हमारा अंदर में है, लेकिन हम खो बैठे हैं क्योंकि इतना दिन तो अच्छा से चल रहा था ना, पापा बोल दिया, मामी बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, हो गया। नाउ जो दिन के लिए तुम इंतजार कर रहा था वो दिन आ चुके हैं। टाइम हैज कम फॉर मैनेजिंग योरसेल्फ। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट की ह्यूमन एट्रीब्यूट्स? अगर एट्रीब्यूट शब्द भारी लगता है तो क्वालिटी जो तुम्हारा हमारा अंदर में है, थोड़ा सा अपना अंदर में जाओ, लुक विद इन योर सेल्फ। 3 एरियाज आई विल बी टॉकिंग अबाउट। भारी शब्द हम यूज नहीं करेंगे, डोंट वरी। इनिशिएटिव, बोला हाँ ये शब्द सुना है, बार बार हमारा स्कूल में भी टीचर बोला है इनिशिएटिव लो, तो ये नया शब्द नहीं है, लेकिन आप जब बताना चाहता तो थोड़ा नया कुछ बोलिए इसके बारे में। व्हाट इज दिस इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट? Initiative is able to work without always being told what to do. पहले तो घर में पापा बोल देते ये करो, मामी बोल देते ये करो। Initiative is able to work without someone telling you, you do this, you do that. Very interesting. No one is behind you. तुम्हारा पीछे टी 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 करने वाला कोई नहीं है। You take the initiative, you take the drive, you make yourself move. बोला बड़ा अभी डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि हमेशा ही तो मेरे को कोई ना कोई पुश किया है। इवन ईगल जो आसमान के ऊपर उड़ते हैं उसको भी पुश की जरूरत पड़ता है। तो तुम्हारा हमारा जिंदगी में pushing is necessary. Someone got to push you. But if you don't want interference of anyone, you want to manage yourself, तुमने अभी बोला जब बहुत हो गया है 12 साल, हम अभी अपना को लेके चलना चाहते हैं। Yes, if you want to really move around the world, manage yourself. Managing yourself requires tremendous amount of initiative. That means ability to work without always being told what to do. कोई बोलेगा नहीं तुमको। You are your own supremo. बोले थोड़ा चिंता लगता है, डरो मत, use your head. भगवान ने दिल दिया है, दर्द दिया है, दिमाग भी तो दिया है। दिमाग को काम पे लगाओ। With your head and मूव करने के लिए स्पीड, एक्सीलरेटर दबाने पर गाड़ी बहुत जल्दी चलता है ना? तुम्हारा हमारा अंदर में भी एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा दिमाग को लेके। दैट्स ड्राइव। तुम देखो, यू कैन फुलफिल एनी ड्रीम ऑफ योर लाइफ। इनिशिएटिव हमारा तुम्हारा अंदर में कम है। क्यों?
और जब बोलेगा तब देखा जाएगा। अभी बाला साहब हमको बोला तुमको आपको ये करना है कमल सर, तब हम खड़ा हो गया। वी नीड ए पुश फ्रॉम समवन। एक हैबिट हमारा बन चुके हैं, बट आई डोंट वांट टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड मूव अराउंड। ये तुम्हारा हमारा अंदर में है, ये मैकेनिज्म देके ही भेजा है परमात्मा ने। सो वेरी सिंपल but very, very important and tricky is initiative. तुम्हारा लिए someone else cannot live your life. You have to live your own life ना। नहीं, कोई किसी ने बना देंगे मेरे को, गलत बात है, गलत बात है। Someone might come and help you out once, twice, third time में बोलेगा बाहर में जाओ, I'm not going to help you. So, initiative is the ability to work without someone is telling you what to do. Very simple statement. इसमें मेरा भाषा I don't think तुम लोग को समझने में तकलीफ आ रहा है। Am I clear to you, my dear friends, students? मेरा बात समझ में आ रहा है? तकलीफ न थी? हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir, there is no problem. Okay, very good, very good. Now, with initiative, what exactly we do? We move towards, we drive towards, we run towards our goal of life. जो भी हम करना चाहते हैं. Difficult situations in life to solve the problem. In other words, initiative is the capability which makes you walk into the journey of life without being reminded what to do, what not to do. बोला नहीं, guidance तो चाहिए. Guidance is different. If you seek my help, if you seek the help of your teacher, if you seek the help of your superiors, they will certainly help you. But the entire exercise, there is no one. ये freedom तुमने ही मांगा था. 12 साल तुमने जिंदगी के जो जेल खाना में बंद होके रहा था, अभी तुमको आजादी मिल चुकी है. Now, if you have to really progress with your cherished dream of life, first important thing in order to manage yourself is initiative. And initiative is what, sir? हमने काफी simple language में तुमको बताया, without always being told what to do. पढ़ाई लिखाई तुम्हारा है, तुमने ही फिजियोथेरेपी लिया है, तुमको अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है. So how you want to do it, in what manner you want to do it, कितना घंटा तुम पढ़ना चाहता है, कितना घंटा तुम सोना चाहता है, कितना घंटा तुम बकवास में टाइम बिताना चाहता है, every damn thing is in your control. Because the initiative you need to take in order to propel yourself to reach तुम्हारा मंजिल तक पहुंचने के लिए initiative is must, and it is already built in you. तुम्हारा हमारा अंदर में देके भेजा है. If I really ignite that, I move. If I don't, I remain where I am. So, number one, in order to manage yourself, to make yourself really stand tall into this journey of life, number one condition is initiative. I think it's clear to you. Second important thing, it is again built in within us. बोलो क्या है सर? Organization, the skill to organize myself. मेरे को तुम्हारा ये प्रोग्राम के टाइम में डॉक्टर ध्रुव मेरे को बताया था कि सर यू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट. तो मैंने बोला नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं, हम थोड़ा बोलना चाहता हाउ टू मैनेज योरसेल्फ. मैनेजिंग सेल्फ मैंने टॉपिक दिया था इसीलिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ
मैनेजिंग योरसेल्फ। देखो, तुम हम मर्जी से जन्म नहीं लिया, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स था, वही टाइम में तुम जन्म लिया, ना उसके पहले ना उसके पीछे। बोला सर मरना है, वो भी ठीक ही है, ना आगे ना पीछे, जो ही सही टाइम बना के रखा गया। सो टाइम इज द की फैक्टर इन आवर लाइफ which makes us move from one pillar to the other post. And you cannot beg for time, you cannot borrow time, you cannot steal time, because समय अनंत है। कोई किसी ने बोला नहीं नहीं सर समय सीमित है, घंटा है, समय है, समय अनंत है। रामचंद्र जी के टाइम में भी टाइम ही था, आज भी वो टाइम है, रामचंद्र जी को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। So time will remain, we will not remain, because हमारा जिंदगी सीमित है। अभी हम लंबा लंबा बोल रहा है, I may not be there at the fraction of time. What I mean to say, तुम घबराओ नहीं, what I mean to say, organization meaning planning your purpose. इनिशिएटिव तुमने लिया है, जैसा एकदम 4 साल टन टनाटन पढ़ के वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट फॉर ऑल टाइम्स टू कम हम बनेंगे। यस, यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव, बट हाउ अप्रोच ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ। इनिशिएटिव हमारे अंदर में है, आई कैन रन, आई कैन फाइट, आई कैन टॉक, आई कैन डू एनीथिंग। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कौन सी टाइम में क्या करना है। I cannot have my breakfast at 12 o'clock in the afternoon. I cannot have my dinner in the early part of the morning. है ना? Biological clock को ढंग से फिट करके तुम्हारा इनिशिएटिव के मुताबिक आगे ले जाना है, and there comes an important component, that is organization, planning. Unless you know what is very important at this moment of time, तुम्हारा प्लेट में हजारों चीज दिया गया है, किसको पकड़ के तुमको चलना है। सुबह उठ के तुम्हारा सामने में प्लेट में काफी अच्छा अच्छा खाना माँ ने दे दिया है, तुम फटाक से उठा के अरे भाई पहले वॉश तो करो मुंह। दैट मीन्स सिस्टमेटिकली तुम्हारा लाइफ में सब कुछ को प्लान करके सजा लो। Which comes first? What is important? What is urgent? What is not urgent? पढ़ाई के टाइम में तुम्हारा एक फोन आ गया, बड़ा प्यारा दोस्त फोन कर रहा है, बोला कर रहा है क्या, बोला और क्या, ले लिया है 4 साल का कोर्स, अभी तो पढ़ना ही होगा, कल फिर एक तो क्लास टेस्ट भी है। बोला छोड़ दे, अभी थोड़ा सा और एक फ्रेंड आया है, थोड़ा नीचे पे आ जाए, हम लोग थोड़ा गप मार के तब देखा जाएगा। अरे पढ़ने में तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। Now, tomorrow is your examination, भले क्लास टेस्ट है। हमारे यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखे के बारे में काफी सीरियस है, काफी दिलचस्पी भी है हमारे यूनिवर्सिटी में, काफी मजेदार चीज भी है, लेकिन पढ़ाई लिखे के बारे में भी सीरियसनेस भी है, तुम घबराओ नहीं। अभी दोस्त ने बोला व्हाट यू वांट टू डू, बोला सर आफ्टर ऑल फ्रेंड, वेरी गुड, बड़ा प्यारा दोस्त है, वेरी गुड, स्कूल से हम जुड़े हुए हैं, वो भी ठीक है। देन बोले इसीलिए सर ना बोलना थोड़ा। आई आस्क यू क्वेश्चन, हु इज मैनेजिंग यू, हु इज गोइंग टू मैनेज यू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। कल क्लास टेस्ट भी है, दोस्त बोल रहा है नीचे में आ जा, थोड़ा गप मारेंगे क्योंकि और एक दोस्त आया है। अरे अगर तुमने चला गया है तो थोड़ा टाइम कितना महान टाइम में चला जाएगा तुमको पता नहीं पड़ेगा। सो इफ यू हैव ए प्लान, ए चार्ट, एन एक्शन टेबल, यू विल सर्टेनली गिव इंपॉर्टेंस टू दैट। जे भाई ये टाइम स्लॉट हमने जो बना के रखा है ये हम हिला नहीं सकता, एक काम करो ये हो जाए तो आइदर कल सुबह नहीं तो 9 बजे के बाद। Many a times you and me is unable to say no to anything, सब चीज में हाँ,
क्यों? I want to be very popular. I want to be very good to everyone. Ultimately, you are compromising with your organization pattern. Organizing means absolutely preparing a plan. और plan हमेशा ही बनता है टाइम फ्रेम को लेके, बिकॉज अभी हमारा जो काम करना है ये अगर हमारा फिक्सेशन नहीं है तो नथिंग कैन हैपन. यू विल रन अवे जस्ट लाइक दैट. समय तो रह जाएगा. देखते देखते 4 साल खत्म, तुम जहां पर शुरुआत किया था उधर ही बैठे हैं. नो, it cannot happen. So organizing means what I should do on priority. कौन सी काम मेरे को पहले करना है, कौन सी काम को ठोक के पीछे रखना है, कौन सी काम को इमीडिएटली आया है इसको अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. एक क्वाड्रेंट ऑफ टाइम भी होता है. हम डिफिकल्ट चीज में जाना नहीं चाहते. यू डिसाइड, because your life is your life. You are not leading someone's life. Neither father's life, nor mother's life, nor friend's life, nor boyfriend, girlfriend, maro goli, कुछ नहीं है. You are living your own life. अगर ये बात सच है तो you decide upon. तुम्हारा प्रायोरिटी के साथ मेरा प्रायोरिटी के मिलजुल होना जरूरी नहीं है. नहीं सर, बंटी ऐसे पढ़ते हैं, बबली ऐसे पढ़ते हैं, हम कैसे करें? तुम तुम्हारा माफी करो. You don't have to follow Bunty or Bubbly's policy of life, because your life is different from Bunty and Bubbly. So what I mean to say, my dear friends, organizing yourself meaning absolutely mapping your time, because समय है लेकिन तुम हम नहीं है. कल के क्लास मेरे लिए दोबारा रिपीटेशन नहीं होने वाला है. If I have missed it, I missed it. हमको जाके पकड़ना पड़ेगा टीचर को. टीचर बोलेगा देखो भाई हमारा भी एक टाइम टेबल है. आई वोंट बी एबल टू हैव एनी एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, बट ठीक है अगर मौका मिल जाए तो आई विल बी विथ यू. सो तुम लटकते रहोगे. दैट्स द रीजन व्हाई वी से that organizing yourself, you have the initiative, you have the fire in you, you have every damn zeal to do good job, no doubt. I appreciate that, but I'm unable to reach anywhere. हम एक ही जगह में अगर खड़ा होके दौड़ते हैं तो I won't be able to reach any mileage at all. Organizing meaning mapping very clearly, meticulously what comes first, what comes afterwards, and which should not come at all. बोले ऐसा भी कुछ होता है? हाँ होता है, अभी नहीं बताएंगे, तुम एक बार एक झलक देख लेना. बट वो बात पीछे होगा. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू. सो what you need to know under organization is managing your time. Time management is a very, very important attributes of human life. हम बहुत अच्छे आदमी को देखा है. They are to certain extent successful भी, but जो लेवल पे जाना चाहिए था नहीं जा पाया. क्यों? क्योंकि they are absolutely careless about planning. और देखा जाएगा, कर लेंगे. कब एग्जामिनेशन है? आज से 3 महीना बाद ना. बहुत टाइम है, क्यों चिंता का बात है? यू नेवर नो, एक झटका में समय खत्म हो जाता, मतलब तुम चला जाता. दैट्स द रीजन व्हाई वी आर attuned with a specific segment of time in each and every aspect. जो टाइम में जन्म लेना है ले लिया, जो टाइम में मरना है वो भी फिक्सेशन है. बीच में जो सर्कस के टाइम है, ये ऑसिलेशन के टाइम में, ये पेंडुलम का माफी चलने के टाइम में कौन जगह में स्लो, कौन जगह में फास्ट, कौन जगह में बिल्कुल रुक जाना, दीज आर ऑल योर गेम प्लान ऑफ लाइफ. अनलेस यू कैन डू दैट माय डियर फ्रेंड्स. इनिशिएटिव है, बोला अरे लड़का कितना इनिशिएटिव लिया, ये लड़की कितना इनिशिएटिव लिया, कॉलेज में आके पहले से ही एकदम everywhere she was present, she has not missed out any classes so far. तो तब उनके इतना खराब रिजल्ट क्यों हो रहा है? जो चाहिए वो अचीवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जब सो जाता तो सो ही जाता है, जब जग जाता है तो जग के रहता है. मीनिंग you do not have any concrete plan of you managing yourself. Organization is mapping, planning,
calendarizing your each and every activities of life right from morning till the time you retire to bed. So organizing is nothing but managing time or the art of time management. अगर भारी भारी शब्द तुमको सुनना अच्छा लगता तो हम बताते हैं, हमारा मैनेजमेंट लैंग्वेज में हम लोग जो बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, द क्वाड्रेंट ऑफ टाइम. टाइम शुड नॉट रियली ओवररन यू और यू शुड नॉट बी रन ओवर बाय टाइम. नहीं होता. You can never be run over because the steering is in you. एक्सीलेटर भी तुम्हारा सामने में है. ओनली थिंग तुम मैपिंग कर लो कितना डिस्टेंस कितना टाइम के अंदर में तुमको कवर करना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 1 इनिशिएटिव, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर. बोला देखिए पापा मामी तो छोड़ दिया है, बोले जी ठीक है, आराम से तुम तुम्हारा 4 साल बिताओ, पढ़ाई लिखाई करो, वी हैव इनफ ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन यू. वेरी गुड. अकाउंटेबिलिटी, ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है. अकाउंटेबिलिटी, पापा मामी छोड़ दिया है, कॉलेज में टीचर पढ़ाई क्लास में ले लिया है, दोबारा तो कुछ पूछता नहीं मेरे को. तो अकाउंटेबिलिटी इज आई बिकम more responsible to answer myself. Am I doing it? Am I really progressing? Am I really trying to fulfill the dream of my parents, dream of myself, and dream of the entire society? The whole world is looking at me. The whole world is looking at you. बोला कोई तो पूछता नहीं, हमको चिंता नहीं है. नो. तुम देखो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं. कोई माई बाप है नहीं. तुम कितना टाइम में आता है, कितना टाइम में चला जाता है, क्या तुम्हारा आउटपुट है, हार्डली एनीवन आस्क यू, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा है. पूछेगा तो हम यूनियन लेके खड़ा हो जाएंगे. सो दैट्स द रीजन व्हाई तुम देखो देयर इज अ वेरी स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग स्टाइल और द वर्किंग कल्चर ऑफ ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड ए सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. आई एम नॉट नेमिंग बट आई एम सेइंग, तुम एक बार जाके कहीं सरकारी कॉलेज में एक बार टिंग टंग करके घूम के आ जाओ तो देखो तो तुमको पसंद होता उनका एनवायरनमेंट. आई प्रॉमिस यू द मोमेंट यू एंटर इनटू दिस एनवायरनमेंट, एडमिशन लो या ना हो, घूमने के लिए तो आ ही सकता है. देख लो द वाइब्रेशन, the work culture, the attitude of the people are absolutely attuned towards work and they love to do it. Accountability है नहीं. मेरे पीछे कोई पड़ा नहीं है. बाला सर हमको नहीं पूछ रहा है जी कमल सर आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे. नहीं, because I am accountable. I have my own accountability. मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया. आई मस्ट सी दैट वेयर आई एम इन ए पोजिशन टू रियली फुलफिल इट और नॉट. अकाउंटेबिलिटी लार्जली डिपेंड करता है तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क के ऊपर. तुम्हारा काम के प्रति अगर श्रद्धा है, तुम्हारा अपना जिंदगी के प्रति श्रद्धा है, तुम्हारा पेरेंट्स के प्रति श्रद्धा है, तुम्हारा सोसाइटी के प्रति श्रद्धा है, तो तुम देखो यू विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. यू विल मूव एंड शेक द होल वर्ल्ड टू गेट द जॉब डन. दैट इज अकाउंटेबिलिटी. मेरे को पूछता नहीं. तुम देखो तुम इधर में एडमिशन लेके 4 साल बिताने के टाइम में पेरेंट्स अगर पूछेगा तो पूछेगा तुम्हारा तबीयत ठीक है, खाना ठीक से खा रहा है, रात में ठीक से सो रहा है, ज्यादा मोबाइल यूज नहीं हो रहा है, दिस दैट. दे विल नेवर आस्क यू ये पढ़ाई लिखाई में तुम जो सपना लेके आए हैं कितना तक साकार हो रहा है. मतलब है दे बिलीव इन योर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. I know that I am doing it because I have to get the best out of it. सोच बूझ के तो मैंने ये करियर डिसाइड किया है, पापा मामी ने सपोर्ट दे दिया है. So 3 things I have quickly talked about, and that is
how to manage yourself rest on three very important human attributes जो तुम्हारा हमारा अंदर में है. Number one, initiative. Number two, organization. Number three, accountability. बोला ठीक है सर, समझ लिया. आपने जो तीनों चीज बोला है कुछ भारी फारी नहीं है. एंड आई अगेन टेल यू, ये तुम्हारा अंदर में भी है, हमारा अंदर में भी है, जो जन्म लेने वाला है उनके अंदर में भी है. इवन इन एनिमल किंगडम इट इज देयर. दे हैव द इनिशिएटिव. नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, है ना. दे ऑर्गेनाइज कौन टाइम में इधर में सब आने वाला है पानी पीने के लिए, इसीलिए टाइगर आराम से बैठ के रहता है. उनको पता है ये टाइम में ये लोग आने वाला है, सो पकड़ो और खाओ. सो प्लान इज एब्सोल्युटली. इफ यू मिस आउट द टाइम, जो टाइम में डियर्स, द फ्लॉक ऑफ डियर्स, दे कम टू टेक वाटर इन द पॉन्ड, वही टाइम में टाइगर बैठ के रहता है. क्यों? क्योंकि उसके बाद में उनको मिलेगा नहीं. वो पानी पी के वो चला जाएगा, उसको ढूंढने में मिलेगा नहीं. The whole day the tiger got to run around for his prey. That's why I say this is very important, that initiative, organization and accountability, these are supposed to be the three brilliant human attributes जो तुम्हारा हमारा अंदर में बिल्ट इन सिस्टम में दिया गया है. तुम कभी कभी बोलते हैं जो भगवान कंजूसी करते हैं, मेरे को ये नहीं दिया, मेरा फ्रेंड बांटी को सब कुछ दे दिया. गलत है. तुमको भी दिया है, मेरे को भी दिया है. हम आराम से, कोई प्लानिंग नहीं है, मस्ती के पाठशाला में हॉरिबल लाइफ लीड कर रहा है, लेकिन बंटी बाबली बहुत सोच समझ के कर रहा है. सो दे आर प्रोग्रेसिंग एंड आई एम सर्कलिंग राउंड द प्लेस वेयर आई एम. पर तुम्हारा ऐसा नहीं होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. डोंट गेट अपसेट विद दिस. नाउ बोला ठीक है सर, समझ गए ये तीनों क्वालिटी है, लेकिन इसको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कैसे किया जाए, ये थोड़ा बताइए. प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए. थियोरेटिकली तो बोलने में होगा नहीं, ये तो सब टीचर लंबा लंबा देते हैं. मेरा पापा भी हमको बहुत लंबा देते हैं, तो आप भी तो वही ढंग से बात कर रहा है. नहीं बेटा, हम थोड़ा सा और भी बता देना चाहता. ये है, what are the ways, what are the means, what are the techniques of really boosting your initiative trend. कैसे करेंगे? You decide upon a project. तुम एक टास्क अपना ढंग से डिसाइड कर लो. स्टार्ट विद ए प्रोजेक्ट, जो भी तुमको अच्छा लगता है. एक प्रोजेक्ट लेने पे you have to organize yourself. एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ठीक करना होगा. So once you take up a load on yourself, तुम देखो तुम्हारा initiative of taking up a project will make you organize, make you accountable, क्योंकि एक टाइम के अंदर में खत्म करना होगा, भले हमको कोई बोलने वाला है नहीं. So what are the techniques of boosting initiative? Number one, start with a project. Take any kind of workload unto yourself. नहीं हमारे ऊपर ठोक दिया गया तभी हम करेंगे, नहीं. इनिशिएटिव हम ले रहा है. Why should I wait for others to tell me, Kamal, you do this? No, I decide upon a work. Obviously, when I take up a project, take up a load on myself, I have to organize and I'll be accountable for that. क्या ढंग से, कब तक, कितना पैसा में, कितना समय के अंदर में खत्म करना पड़ेगा, किसको पास जाके बोलना पड़ेगा जी yes I have taken this and I have done it, is start a project. Number one booster for initiative is you should take a load unto yourself. अपना ही decide करके करो. And spare time तुम देखो during this 4 years of time, 12 साल के रेफरेंस में हम नहीं जा रहा है. ये 4 years में तुमको काफी टाइम मिलेगा अगर तुम प्लानिंग करके चल रहा है. सुबह कितना बजे उठना है, तुम्हारा टाइम टेबल बना लो. बचपन में हमको रूटीन बोलता है ना, रूटीन बनाओ. तो अभी भी तुम्हारा रूटीन बहुत जरूरी है. तुम्हारा अगर रूटीन बन चुके हैं तो देखो रूटीन में तुम्हारा कुछ ना कुछ स्पेयर टाइम होगा, कुछ ना बहुत लंबा स्पेयर टाइम होगा. तो हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द स्पेयर टाइम? बोला सो जाता है ऐसा? नो. जो लोग ज्यादा सोता है
वो लोग दे आर ऑल डेड, बिकॉज स्लीप इज द ट्विन ब्रदर ऑफ डेथ. सो सोने के टाइम में सो, दूसरा टाइम में मत सो, आलसी हो जाओगे. सो स्पेयर टाइम जो है, यू स्टार्ट डूइंग सम कोर्स वर्क ऑन दैट. बोला क्या कोर्स वर्क करेंगे? देखो तुम फिजियोथेरेपी अगर ले रहा है तो फिजियोथेरेपी के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सी कुछ टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ चीज हो सकता. ऐसा कुछ तुम्हारा टीचर के साथ बात करके, तुम्हारा गाइड के साथ बात करके, यू कैन टेक अप some coursework which will add value to your life during this 4-year span of your prime subject. Additional feather onto your cap कैसे आने वाला है? In the spare time, I utilize it properly. I go for dancing, I go for dramatics, I do some productive work. This is how your initiative is being boosted up. The one important is take up a project, meaning take up a workload, do it, जिसके अंदर में तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी आना ही है, आइन जाएगी क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं एक साथ. सेकेंडली, इफ यू हैव मैप्ड योर टाइम टेबल प्रॉपरली, सुबह से शाम तक ना, रात में नींद जाने के टाइम तक, रिटायरिंग टू बेड तक, तुम्हारा अगर मेटिकुलसली टाइम टेबल बने हुए हैं तो यू योरसेल्फ विल सी कि कितना सारे घंटे तुम्हारे हाथ में स्पेयर टाइम है. You know, we have done an exercise to find out कि किसका हाथ में कितना एक्स्ट्रा टाइम रहता है. तो वो टाइम में हमने देखा है when people sit down and write, put down in writing, तब उनको होता है अच्छा ये टाइम तो खाली आधा घंटे जाता है, देन उसके बाद में आधा घंटा कहाँ पड़ जाता है? बोलो वो तो पता नहीं है इसीलिए क्योंकि ये ऐसा ही चला जाता है. That's the reason why I say spare time को utilize करो by doing some kind of a coursework which will add value to your life, which will add feather into your cap. क्योंकि पीछे जाके करना बहुत मुश्किल होगा. ये 4 साल के अंदर में ही तुमको करना है. One side your professional qualification and other side other human qualities जिसके ऊपर तुम्हारा जिंदगी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा. Am I clear to you? And another important thing, इनिशिएटिव बूस्टर में और एक चीज है, वॉलंटियरिंग. गेटिंग योरसेल्फ एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ सोशल वर्क. That's another initiative. When you start working for someone which is not having any inspiration of money or name or fame, तुम देखो तो कितना मजा होता. I was associated with Missionaries of Charity, मदर टेरेसा के साथ मैंने 19 years अच्छा से काम किया है as a volunteer. हमारा कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज से मदर टेरेसा ढूंढ रहा था, तो वो टाइम में एज ए यंग स्टूडेंट आई वॉलंटियर्ड माई सेल्फ एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट ह्यूमैनिटी. आज तुम लॉकडाउन देख के सोच रहा है, हम वो टाइम में देखा है जो जिंदगी में कितना दुखी आदमी है. अरे दुख को थोड़ा सा ठीक करने के लिए भगवान तुमको भी दिया है उनके साथ में जोड़ने के लिए. बोला नहीं सर, आई एम टू बिजी. हमारा 4 साल, आपको पता है फिजियोथेरेपी में कितना पढ़ना पड़ता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत पढ़ना पड़ेगा. बट तब भी तुम्हारा टाइम है. क्यों? क्योंकि तुमने प्लानिंग किया है. जो आदमी का प्लानिंग नहीं है उसके पास को भी टाइम नहीं मिलेगा. और ही इज ऑलवेज बिजी, बट ही इज बिजी फॉर नथिंग. दैट्स व्हाई आई से लाइक इम्यूनिटी बूस्टर, इनिशिएटिव बूस्टर्स में क्या क्या चीज है? नंबर 1 है डू सम, टेक अप ए प्रोजेक्ट वर्क, डू सम कोर्स वर्क ड्यूरिंग योर स्पेयर टाइम एंड engage yourself in some volunteering work so that you understand the emotion and sentiment and sufferings of other people and also expand your heart to do something for them. यही टाइम सबसे अच्छा है. And the way to develop organization को डेवलप करने के लिए क्या है? Here comes the question of time management, जो मैंने तुमको डिटेल्स में बता दिया है. एंड टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है, डेडलाइन बनाओ. ये काम इतना टाइम के अंदर में खत्म करना है. नहीं पूरा दिन है, चलना भाई, नो, चलेगा नहीं. ये लैकाडाइसिकल एटीट्यूड
तुमको एकदम मरवा के रख देगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। आज नहीं करेंगे, पीछे करेंगे, चल ना भाई अभी तो थोड़ा सा मस्ती कर लेता, नहीं, मर जाओगे, तुमको पता ही नहीं लगेगा। ये तुम सोचा 5 मिनट थोड़ा सा और सो जाए, फटाक से जब आंखों खुला देखा 9 बज गया है, you will not know, it flies. So what I mean to say, set yourself a deadline for any kind of work you do. Effective time management, effective time management, and use a planner. बोला सर बाहर से खरीद करके ले आएंगे, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा प्लानर मिलता है, कुछ जरूरी नहीं है। एक छोटा सा रफ पैड अपना ढंग से बना लो, डेट लिखो, आज क्या क्या काम हमको करना है, प्रायोरिटी में कौन सी काम, 1 मीन्स 1 फर्स्ट करना होगा, 1 2 3 4 5, 6 काम करना था, 3 काम हमने किया है, 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। प्लानर इज ए मस्ट in your own manner. You don't have to copy from anyone. I make a timetable of myself. मेरा बचपन से ही अच्छे स्कूल में हमने था, रामाकृष्ण मिशन ने एकदम पिटाई करके हम लोग को टाइम टेबल सिखाया था, वही टाइम टेबल आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हम पक्का 4 बजे उठ जाते हैं। हम अगर सोना भी चाहता है नहीं होगा, अगर दुखी है, तबीयत खराब है, तो अब कुछ बात अलग है, उठने के बाद फिर सो जाता। प्लानर हेल्प्स यू बिकॉज तुम्हारा आंखों के सामने में वो टाइम टेबल खड़ा है। So it will knock you at every moment of time. So booster for organization is number 1, deadline. सब काम के लिए डेडलाइन रखो, ये काम इतना दिन में यही टाइम में खत्म करना है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको एक्सटेंशन ऑफ लाइफ चाहिए। अभी 66 में खड़ा है, सर मेरे को और 10 साल दे दीजिए, ऊपर वाला की इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है। सो आई कैन बेग बट इट मे नॉट बी गिवन एट ऑल। So what I'm trying to say, deadline for any work is very important. So set yourself a deadline for any work project or any workload. Use a planner and create a absolute timetable looking at your own feasibility of time. दूसरा को देख के नहीं, दूसरा को बात सुन के नहीं। हमको सुबह उठने में अच्छा लगता है। हमारा काफी दोस्त है जो लोग सुबह नहीं उठ सकते, लेकिन रात में निशाचर है, बहुत रात तक पढ़ सकता है। In our school life and college life, I have come across my friends who had the peculiar habits. सारा दिन घूमने के बाद रात 11 बजे से पढ़ाई चालू होता। हम बोले निशाचर है तो चोर डाकत है ना क्या? बोला हाँ भाई, मेरे को वही टाइम में अच्छा लगता है, कमल तू सो जा। And I used to sleep absolutely by 10 o'clock. लेकिन I used to get up very early in the morning. अरे हैबिट हमारा अभी भी जारी है। तो सभी के बायोलॉजिकल क्लॉक एक जैसा नहीं हो सकता। इसी के कारण you make your own routine looking at your biological clock, looking at your habits, habituals of life. ये कोई किसी के साथ तुमको कॉपी करने का जरूरत नहीं है, बस जबरदस्ती से भी करने का जरूरत नहीं है। तुम अगर सुबह नहीं उठ सकते, there's nothing wrong in it. You get up 7 in the morning, I get up 4 in the morning, and हमने अब्दुल कलाम साहब को पूछा था, उन्होंने बोला I get up 3:30 in the morning. ठीक है? So booster for organization. And the third one is how to develop accountability. हम कैसे accountability होगा? जो काम हम डिसाइड किया करने के लिए, I take the ownership. ये हमारा कॉलेज है, ये कॉलेज में मेरे को अच्छा ढंग से पढ़ाना है, क्योंकि गड़बड़ होने पे हमारा कॉलेज के गड़बड़ होगा, हमारा गड़बड़ होगा। So when I think जी it is my own, तुम देखो तो एटीट्यूड बदल जाता ना। अगर तुमको लगता है जी ये हमारा घर है, ये हमारा अपना है, ये फ्रेंड हमारा अपना परिवार से जुड़े हुए हैं, तुम्हारा एटीट्यूड गेट्स चेंज ना। सो अकाउंटेबिलिटी आता है, ओन द टास्क, जो भी काम मेरे को दिया गया है ये हमारा अपना काम है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी सर आपने दे दिया तो हम एकदम टन टना टन टन करके देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी बूस्ट तभी होता है जब कुछ भी दिया गया मेरे को, आई टेक इट एज माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा बच्चा है, ये स्टूडेंट हमारा अपना ही है। सेंस ऑफ ओनरशिप। जनरली ये ओनरशिप तभी होता व्हेन यू लव समथिंग। सो
I love my subject. I love what I do and do it with love. I love what I do. जो काम हम करते हैं हमको काफी प्रेम है उनके ऊपर और हम प्रेम से करते हैं. ये दोनों चीज एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी बूस्टर है, बिकॉज आई टेक इट एज माई ओन. ये मेरे ऊपर ठोक दिया गया नहीं, ये हमको जबरदस्ती बोला नहीं. आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल बी डूइंग इट. एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जुड़े हुए हैं, ये है द इनिशिएटिव टू रन एक्स्ट्रा माइल. बोला सर, और थोड़ा सा इजी करके बोलिए. टू डू थिंग्स गोइंग बियॉन्ड. एक काम थोड़ा सा ये पेपर पढ़ने में हो जाएगा नहीं, और भी कुछ रेफरेंस किताब के ऊपर पढ़ो तो देखो तो तुम्हारे ये साइंस ऑफ सब्जेक्ट के अंदर में और क्या क्या है. सो द पीपल हु कैन मैनेज देमसेल्व्स, दे ऑलवेज प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर रनिंग एक्स्ट्रा माइल्स. नहीं, हम तो भाई 9 बजे आ जाता है, 4:30 बजे निकल जाता है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते. नो, you have prepared yourself in such a manner that अगर कल बोल दिया है कि संडे तुमको आना है चक्रवर्ती, yes, we have developed ourselves in such a manner that we are ready to respond to any time situation. This is accountability because I considered it my own. यूनिवर्सिटी बोला जो संडे खुला रहेगा, संडे आना पड़ेगा. yes, no question asked. मजाक से आएंगे, खुशी होकर आएंगे, not under compulsion, because I have taken the ownership. My dear friends, managing yourself largely depends on तुम्हारा अपना मन के भावना के ऊपर. तुम्हारा मन के भावना यही है कि बहुत मुश्किल से ये ह्यूमन लाइफ मिला है. I just cannot spend it like that. I cannot make any loose end to my life. क्योंकि दोबारा ना बने जिंदगी. No one can promise you life, ना. Human life, after बहुत चक्कर कटने के बाद, कुत्ता बिल्ली ये वो, finally I have come as Chakravarti in this life. I cannot guarantee. No one can guarantee. They come on next life में you will become the Prime Minister of India. No. कुछ भरोसा नहीं. That's why I say जो ब्रिलियंट मौका मेरे को इस लाइफ में मिला है, let me manage everything that is given to me by God to fulfill my ambition, to contribute to my family, to contribute to the society, and to contribute to the world at large. तुम लोग ordinary नहीं है. You are not an engineer. You are taking a subject of medical science. You will be directly connected with, intertwined with humanity. Service to humanity is service to God. So you will be playing a very, very important role for tomorrow's world. So for you, the thing which I have passed on to you, how to manage yourself, is very, very critical. Namaskar and thank you very much. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम निकल जाएंगे तुम्हारे ये प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मेरे को और एक Yes, I request students, if you have any questions, please write them in the chat box. फील फ्री. अगर चरुसत में आ गया तो तुम्हारा साथ कोई ना कोई कारण में बाला सर के थ्रू से हम तुम्हारा सामने में खड़ा हो जाएंगे. डोंट वरी. बट सो मच फॉर टुडे. Go deep within yourself and design your planning. Start managing yourself. That's all I need to tell you. अगर ये प्रश्न है
तो बना के रख देना, मेरा ईमेल आईडी ले लेना शिखा मैम से, ठोक देना, हम जवाब दे देंगे, डोंट वरी. So much for today. Thank you so much. And Bala sir, thank you so much for giving me the brilliant opportunity of having the interaction with your students, with the aspirants for physiotherapy. Thank you. Thank you so much, sir, for being there with us. It was really nice session, and now I hope all the students are highly motivated and they will try and manage themselves with this lecture today. Thank you, sir. They have to, otherwise they will miss the bus. Yes. Yes, sir, definitely. Okay, thank you. Thank you. Physiotherapy.